एक्चुअली क्या है, इंडिया में मेन प्रॉब्लम क्या है, कोई भी अगर 4 ईयर का डिग्री हमने कर लिया विदाउट हैविंग एक्सपीरियंस, जीरो ट्रेनिंग या जीरो इंटर्नशिप के बाद में हम बोल रहे हैं आप फार्मासिस्ट बन गए हो, यू नो। और सर थोड़ा सा अगर हमें आइडिया देना हो लोगों को कि इन्वेस्ट कितना किया जाता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता कितना है। का जो फीस है ऑन एन एवरेज बी फॉर्म का और फार्म डी का अगर मैं मिला दूं तो वो है अराउंड 5 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में। फार्म डी बहुत सारा यूनिवर्सिटी चार्ज कर रहा है एंड बी फॉर्म का कर रहा है अराउंड 5 लाख टू 10-12 लाख तक इन टोटल, जो 4 से 6 साल का जो ड्यूरेशन है। सो व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर प्रोफेशन इन इंडिया, जब आप कॉम्पिटिशन्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है बट द इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई। हेलो एंड वेलकम टू एकेडमिकली, माय नेम इज जसप्रीत एंड विद मी इज डॉक्टर अकरम। सर यहाँ पर हम लोग फार्मासिस्ट के बारे में आज बात कर रहे हैं। Yes. इज इट ट्रू कि फार्मासिस्ट एक एवरेज स्किल्ड वर्कर जैसे कि कोई प्लम्बर या फिर इलेक्ट्रिशियन उनसे भी कम कमा रहे हैं फिलहाल इंडिया में? यस, बिल्कुल सही कहा आपने जसप्रीत। इफ़ यू सी कि जितनी भी अभी लाइक अर्बन कंपनी है या जोमेटो हो गया या ऊबर, ऐसे आप कोई टैक्सी चला रहे हो या आप फूड डिलीवरी कर रहे हो या आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन, यू नो, दे आर अर्निंग लाइक 300 से 400 रुपये पर घंटे के हिसाब से ऑन एन एवरेज दे आर अर्निंग। बट फार्मासिस्ट को मेकिंग अराउंड इज गोइंग टू बी अराउंड 150 to 200 रुपीज़ पर आवर के बेस, यानी कि उनसे हाफ मनी अर्न कर रहा है फार्मासिस्ट एज कम्पेयर टू कोई भी ऐसा वर्कर के कंपेरिजन में। टोटली। और यहाँ पर हम लोग किसी भी स्किल्ड वर्कर के कमाने के अगेंस्ट ना होकर वी आर मोर लाइक कि स्किल्स और नॉलेज के बीच में ये जो लाइन है जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे समझी जाए। और सर हमने ये भी सुना है कि पिछले 15 साल से जो फार्मासिस्ट की सैलरी है वो बढ़ी ही नहीं है इंडिया में। बिल्कुल सही कहा। मैंने जो मेरा बी फॉर्म किया था 2010 में किया था, और उस टाइम पे जो मिनिमम जो सैलरी थी और आज की जो सैलरी है 2025 में और 2010 के बीच में सेम सैलरी है, इतनी ही सैलरी है। बट महंगाई अगर मैं कहूँ 3 to 5x हो गया। इफ़ यू नो, अगर आप कहीं काम कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टू टेक, यू नो, रेंटल पे आपको अगर हाउस चाहिए, फूड वगैरह, डिलीवरी, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया है। पर जो फार्मासिस्ट का सैलरी है रिमेन द सेम सैलरी जो स्टार्टिंग होती है 12 से 15 हज़ार के बीच में, वो सेम ही है। और सर जैसे व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस फैक्ट? Is it lack of demand or something else? एक्चुअली तो क्या है, ऑलवेज यू नो डिमांड एंड सप्लाई की हमेशा बात होती है। तो अभी इतने प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए हैं जहाँ पर जो है ना विदाउट स्किल्स के बच्चे ग्रेजुएट हो जा रहा है। दे हैव डिग्री बट दे डू नॉट हैव द स्किल्स स्पेशली दो नीड इन द इंडस्ट्री। तो एक तो ये है कि कोई बच्चे को लेता है एक फ्रेशर को, देन उसको 1-2 साल लग जाते हैं उसको ट्रेनिंग देने में, उसको सिखाने में, भाई आपको काम यहाँ पे क्या करना है। इसकी वजह से भी बहुत ही कम सैलरी है फार्मासिस्ट का। सेकेंडरी रीजन है वहाँ पर जो है कोई भी जो जॉब फार्मासिस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, सेम जॉब कैन बी डन बाय एनी अदर जो है साइंस ग्रेजुएट, जिसमें BA, BSc, BCom का। फॉर एग्जांपल सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, उधर भी बहुत कॉम्पिटिशन है। अगर आप जाएंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग साइड में, तो वहाँ कोई भी साइंस ग्रेजुएट है जिसने ZBC या कोई भी BSc किया है, MSc किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री में या माइक्रोबायोलॉजी, वो भी वहाँ पर वर्क कर रहे होते। तो इसी वजह से सैलरी जो है इंक्रीज नहीं कर पा रहे फार्मासिस्ट का। So this actually gives rise to a very important point सर, कि जो कोर्सेज हैं उनको डिज़ाइन करने के ऊपर अगर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए and to add more skills to it. यस। एक्चुअली क्या है, इंडिया में मेन प्रॉब्लम क्या है, कोई भी अगर 4 ईयर का डिग्री हमने कर लिया विदाउट हैविंग एक्सपीरियंस, जीरो ट्रेनिंग या जीरो इंटर्नशिप के बाद में हम बोल रहे हैं आप फार्मासिस्ट बन गए हो, यू नो। अगर हम देखें हमारा नेबर कंट्री है जो है नेपाल में क्या होता है, 4 ईयर का डिग्री है वहाँ पर, देन यू नीड टू पास द एग्जाम, एग्जिट एग्जाम, एंड फिर वहाँ इंटर्नशिप करनी होती है, देन यू कैन बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यू नो। बट हमारे कंट्री में क्या है, बहुत सारे लूपहोल्स हैं। तो वी नीड टू इम्प्लीमेंट एटलीस्ट 5 ईयर का डिग्री होना चाहिए। 4 साल आप स्टडी करो अपना फार्मेसी कॉलेज के अंदर, देन 1 ईयर के अंदर आप ट्रेनिंग करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बिकम ए इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट या इफ यू वांट टू बिकम ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट अगर आपको बनाना है, वहाँ पर आप 1 साल की ट्रेनिंग कर लो, देन आपको एम्प्लॉयबल आप हो जाएंगे बहुत ही ईजिली से। वो अभी नहीं हो पा रहा है करंट सिस्टम में।
एक्चुअली तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स तो हैं ही। और सर थोड़ा सा अगर हमें आइडिया देना हो लोगों को कि इन्वेस्ट कितना किया जाता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता कितना है, ताकि क्लैरिटी हो। इन जनरल आपको बताइए कि 99% जो फार्मेसी कॉलेजेस है रन बाय ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कॉलेजेस, राइट। और उनका जो फीस है ऑन एन एवरेज बी फॉर्म का और फार्म डी का अगर मैं मिला दूँ तो वो है अराउंड 5 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में। फार्म डी बहुत सारा यूनिवर्सिटी चार्ज कर रहा है 20 से 30 लाख तक, यू नो, एंड बी फॉर्म का कर रहा है अराउंड 5 लाख टू 10-12 लाख तक इन टोटल, जो 4 से 6 साल का जो ड्यूरेशन है। एंड उनको रिटर्न इन्वेस्टमेंट जब आप करके निकलते हैं तो आपको जॉब लगती है 15,000 की या 18,000 की। दिस इज नॉट जस्टिफाइबल। आप कब रिटर्न बैक होगा? अगर आपने 30 लाख रुपए दे के फार्म डी किया है, 18-20 हज़ार की अगर जॉब लग रही है इंडिया में, तो आप कब अब इन्वेस्ट जो है, आप जितना आपने पैसा लगाया, जितना आपने टाइम लगाया, जितना एफर्ट आपने इसमें लगाया डिग्री में, वो आपको नहीं मिल पाएगा इंडिया के अंदर। डेफिनेटली। सो करना क्या चाहिए सर? बेस्ट ये, अगर आपने फार्मेसी डिग्री कर लिया है इंडिया में, तो या तो अगर आपको इंडिया में ही रहना है, इंडिया में ही आपका जॉब करना है, तो डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट जो है जीपैट एग्जाम पास करो। एक अच्छे इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, लाइक नाइपर, जामिया हमदर्द, IIT BHU, है ना, या बिट्स पिलानी। यहाँ से आप मास्टर डिग्री और PhD कीजिए। यू कैन बिकम ए साइंटिस्ट, यू कैन बिकम ए प्रोफेसर। और एल्स व्हाट यू कैन डू, आप कोई भी लाइसेंसिंग एग्जाम यू कैन राइट इन योर होम कंट्री, यू कैन प्रैक्टिस इन अब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बी फॉर्म किया या फार्म डी किया, यू कैन वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या कनाडा या आयरलैंड, तो सिंपल सा ऑनलाइन एग्जाम है, वो इंडिया में रहकर ही आप यू कैन गिव एंड यू कैन पास द एग्जाम एंड यू कैन बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन दीज कंट्रीज एंड यू कैन मेक इजीली 4 to 5 लाख पर मंथ सैलरी। डेफिनेटली। और सर एक बी फार्म और डी फार्म वाले जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी टिप रहता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है। इस बारे में ज़रूर आपसे बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में। फिलहाल ये जितने भी एग्जाम्स डॉक्टर अकरम ने आपको बताए हैं, उन सभी की कोचिंग हम लोग आपको देते हैं। वी हैव प्रेप कोर्सेज फॉर ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स एंड यू कैन क्रैक देम इन जस्ट 4 months। यू जस्ट हैव टू बुक अ फ्री 1-on-1 काउंसलिंग सेशन विद अस। और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहीं पर हम आपके लिए नई नई अपडेट्स लेकर आते हैं। एंड फॉलो Academy TV for more. थैंक यू।